नमस्कार दोस्तों, जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले बाजार से एक से बढ़कर एक लेटेस्ट खबर सामने आ रही है। फिर चाहे वो सेबी की तरफ से वीकली एक्सपायरी को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट हो या बीएससी, एंजल वन, अदानी पावर या वारे एनर्जीज की तरफ से आ रही कुछ बड़ी अपडेट्स हो, सारी अपडेट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीएससी, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, नुवामा। ये बेसिकली जो भी मार्केट रिलेटेड कंपनीज है ना, जिनका बिजनेस ही स्टॉक मार्केट का है, इन सभी कंपनीज के शेयर में अच्छी खासी गिरावट आज हमें होती देखने को मिली। और मेन रेडार पे बीएससी और एंजल वन के शेयर्स थे। इनके शेयर्स में तकरीबन 4 से 5% की गिरावट हुई। कारण वही है कि सेबी जो है पूरी तरीके से कंफर्म कर रहा है अब इस चीज को कि जो वीकली एक्सपायरी है उसको यहाँ पे कैंसिल करा जाएगा और कहीं ना कहीं मंथ में एक ही बार एक्सपायरी होगी, जिस वजह से ये जो भी ब्रोकरेज हाउस है या एक्सचेंजेस है, इनके बिजनेस पे, इनके जो फीस है, ब्रोकरेज फीस है, उनके ऊपर काफी बुरी तरीके से इंपैक्ट आएगा। एंड इसी वजह से ये जो भी मार्केट रिलेटेड शेयर्स हैं अच्छे खासे गिर रहे हैं। सेबी जो है फ्लोट करेगा कंसल्टेशन पेपर अगले हफ्ते और इसमें वीकली एफएनओ एक्सपायरी को कैंसिल कर देगा और एक ही वीक में, एक ही मंथ में एक ही बार एक्सपायरी होगी। अब देखते हैं कंसल्टेशन पेपर अगले मंथ आता है कि नहीं। सेबी ने बोला तो है अगले महीने आएगा और देखना होगा क्या होता है इसके बाद। अब अगली खबर आ रही है ओरेकल फाइनेंशियल की तरफ से। देखिए, ओरेकल फाइनेंशियल के शेयर्स आज मॉर्निंग में अच्छे खासे गैप अप पे ओपन हुए थे। मॉर्निंग में अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन अपने हाई से लगभग 9% तक शेयर नीचे गिरा। कारण क्या था? बेसिकली कंपनी की, पेरेंट कंपनी की जो अर्निंग्स हैं, जो आप कह सकते हैं रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली, वो काफी खराब आए। लेकिन ओरेकल फाइनेंशियल ने काफी क्लियरली कहा है कि हमारा अपनी पेरेंट कंपनी से अर्निंग्स को लेके कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर हमारी पेरेंट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारी कंपनी पे नहीं पड़ रहा है। इस वजह से एक अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स को जो है इससे थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस सामने आई, लेकिन फिर भी शेयर के अंदर तो गिरावट थी। अगली खबर आ रही है पतंजलि फूड्स की तरफ से। पतंजलि फूड्स के शेयर का आज 2:1 का बोनस का एक्स डेट था, जिसकी वजह से काफी लोगों के पोर्टफोलियो में 67% का लॉस दिख रहा होगा पतंजलि के शेयर्स में। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको अपने हर एक शेयर के बदले में या हर एक शेयर के ऊपर जो है 2 शेयर्स मिल जाएंगे। आपका हर एक शेयर यहाँ पे 3 शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला है। तो टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ सेफ है, कोई लॉस वगैरह यहाँ पे नहीं हुआ है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये जो खबर है अदानी पावर की तरफ से आ रही है। अदानी पावर के शेयर्स में आज गिरावट हुई। कारण ये था कि 2270 करोड़ रुपए की एक ब्लॉक डील यहाँ पे हुई और जाहिर सी बात है, जब भी ब्लॉक डील्स होती हैं तो वो मार्केट प्राइस से थोड़ी कम प्राइस में ही होती है, ताकि एक अच्छा डिस्काउंट जो बायर है उसे भी मिल पाए और सेलर भी कुछ प्रीमियम अपना यहाँ पे दे पाए। तो इसलिए अदानी पावर के शेयर्स में एक गिरावट हमें आज देखने को मिली। अदानी पावर की थोड़ी अगर हम आगे बात करें तो अदानी पावर जो है 1600 मेगावाट का एक ग्रीन फील्ड थर्मल प्लांट लगाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिस वजह से अदानी पावर आने वाले कुछ हफ्तों के लिए फोकस में रहेगा। अदानी पावर पे थोड़ी हम नजर बना के चलेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इसकी इर्द गिर्द जो एक्टिविटी है ना वो काफी अच्छी हो रही है। अभी स्प्लिट भी आ रहा है, फिर ये मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट है। 2 नए प्रोजेक्ट्स की ऑलरेडी अदानी पावर ने बिड डाली हुई है, वहां से भी अगर कुछ इन्हें मिल जाता है तो वो भी अच्छा होगा। अगली खबर आ रही है अदानी पोर्ट्स की तरफ से। देखिए, अदानी पोर्ट्स जो है मार्केट के काफी अच्छे खासे रेडार पे है, बिकॉज मैक्वेयर करके काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है। इन्होंने अदानी पोर्ट्स के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक दिया है और एक अपर लेवल सजेस्ट कर दिया है 1760 का। पहले यहाँ पे 1650 का अपर लेवल दिया था, अभी इसे बढ़ा करके 1760 पे कर दिया मैक्वेयर द्वारा। तो कहीं ना कहीं अदानी पोर्ट्स के शेयर डेफिनेटली फोकस में रहेंगे। आज अगर एक बारी मैं अदानी पोर्ट्स की परफॉर्मेंस देख ही लूं, आपके सामने भी शेयर कर ही देता हूं। अदानी पोर्ट का शेयर आज तकरीबन 0.4% पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ था। 1390-1400 रुपए इस प्राइस के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली ये जो 1640 का या 1760 का सॉरी जो अपर लेवल है, ये एक्चुअल में काफी बड़ा है। तो थोड़ी सी नजर अदानी पोर्ट्स पे भी रख लेना। और ऐसे अगर स्विंग सेटअप्स आपको चाहिए होते हैं ना, जिसमें डिलीवरी में आप शेयर उठा पाए, 2 दिन से लेके 20-22 दिन का अपना होल्डिंग पीरियड हो, इसके लिए आप हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डिटेल में डाल दूंगा, अगर बाय चांस ना भी डालूं तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाना और सर्च कर लेना फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम, FINOSTOCKS, फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम गूगल पे लिख देना, टॉप पे लिंक मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं एकदम लेटेस्ट जल्द से जल्द पोस्ट करता हूं। देखिए, अगली खबर आ रही है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की तरफ से। आज दोबारा से एक बारी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर के अंदर हमें रैली देखने को मिली। आज ये कंपनी के शेयर्स तकरीबन 4% भागे। रीजन ये था कि अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की जो सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे पैक्ट साइन कर लिया यूएस बेस्ड
डायनामिक इंजीनियरिंग कंपनी के साथ में। मतलब यूएस की एक कंपनी के साथ अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की सब्सिडरी कंपनी ने एक डील साइन कर ली है, जो कि एक्चुअल में काफी अच्छी बात है। इसी वजह से आज अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर में भी तेजी देखने को मिली। अगली खबर आ रही है भारत की तरफ से। देखिए इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशंस थे अभी थोड़े से ब्रेकडाउन हो रहे थे, एंड जिस वजह से इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट था इंडियन मार्केट्स को लेके वो शॉर्ट टर्म के लिए तो नेगेटिव बन रहा था। लेकिन अभी फाइनली ऑफिशियल्स की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आया है कि इंडिया और यूएस वापस से काफी अच्छे खासे बिजनेस के अंदर में एंटर करने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बात चल रही है, बात काफी सुधर भी रही है, और आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील्स हैं बीच में वो काफी इंप्रूव हो रही हैं, जो कि ऑल ओवर हमारे इंडियन मार्केट्स को भी एक इंप्रूवमेंट की ओर लेके जाएगा। तो इस चीज पे भी ध्यान रखना। बाकी अगली खबर आ रही है ट्रेंट की तरफ से। टाटा की कंपनी है ट्रेंट। अब यहाँ पे एक कोटक सिक्योरिटीज जो कि एक बड़ा ब्रोकर है, इन्होंने ट्रेंट के ऊपर एक काफी बड़ा वर्डिक्ट दिया है। इन्होंने कहा है कि ये जो जीएसटी कट हुआ है ये सबसे कम इंपैक्ट करेगा ट्रेंट को। मतलब ट्रेंट को ज्यादा फायदा यहाँ पे होगा नहीं, बिकॉज ट्रेंट क्या करता था, इनका एक कंपनसेशन वाला जीएसटी चलता था जिसमें 1% ही चार्ज करते थे, तो इनका 5-18 इस कैटेगरी में आता नहीं था। तो अब देखेंगे जहां मेजर ब्रांड्स के जो क्लोथ्स हैं उनके प्राइस कम हो रहे हैं, वहां ट्रेंट के कम नहीं होंगे, बिकॉज इनको जीएसटी रिडक्शन से कुछ फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि ये दूसरी कंपनसेशन वाली लिमिट के अंदर आते हैं। तो इसलिए ट्रेंट एक ऐसी कंपनी है जिसपे सबसे कम इंपैक्ट होगा ये जीएसटी लिमिटेशंस का। बाकी अगली खबर आ रही है वारे एनर्जीज की तरफ से। अप्रैल में वारे एनर्जीज ने जो लो बनाया था ना, उसको अगर आप कंपेयर करते हैं वहां से लगभग 100% ऊपर आ चुका है शेयर, मतलब डबल हो चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए सिर्फ वारे एनर्जीज नहीं, वारे ग्रुप की जो वारे रिन्यूएबल टेक कंपनी है उसका शेयर भी काफी अच्छा भाग रहा है। तो एक ग्रुप के शेयर्स में ही अच्छा मोमेंटम है, क्योंकि आप जानते हैं ये एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है कंपनीज, और यही फ्यूचर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है, 49,000 करोड़ की, और बैक टू बैक एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वारे एनर्जीज पे थोड़ी नजर रखना। बाकी इनकी ग्रुप की अगर दूसरी कंपनी की मैं बात करूं, वारे रिन्यूएबल टेक की, तो वारे रिन्यूएबल टेक का शेयर भी आज 5% भागा, बिकॉज वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को 1250 करोड़ रुपए का, 1252 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। तो नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर बुक भी बढ़ती जा रही है, प्लस सेक्टर इतना अट्रैक्टिव है और वैल्यूएशंस भी काफी अच्छी हैं, ग्रुप भी काफी अच्छा है, इस वजह से शेयर्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम है। बाकी अगली खबर आ रही है टाटा कैपिटल की तरफ से। फाइनली टाटा कैपिटल का आईपीओ आने जा रहा है अगले महीने अक्टूबर के अंदर। अब दिवाली के टाइम पे ये आईपीओ आएगा, और एक वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ में से एक है। इसकी टोटल जो पब्लिक ऑफरिंग है वो तकरीबन $2 बिलियन की होने वाली है। और टाटा कैपिटल का आईपीओ अगर आता है तो यहाँ पे टाटा केमिकल्स और टाटा टेक्नोलॉजीज, ये दो कंपनीज पे थोड़ा फोकस आप बना के रखना, क्योंकि इन दो कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम होने की एक्सपेक्टेशन लग रही है। अगली खबर की तरफ चलें तो एक खबर आ रही है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज की तरफ से। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के शेयर आज तकरीबन 17% हमें भागते देखने को मिले, और ये काफी अच्छा मूव है। रीजन क्या था? लास्ट 6 सालों में जितनी वॉल्यूम इस कंपनी के शेयर में पर डे में नहीं आई है, उतनी वॉल्यूम आज हमें आती देखने को मिली। मतलब लास्ट 6 ईयर्स को अगर आप कंपेयर करेंगे, आज के दिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम थी ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के शेयर में। तो इसी वजह से थोड़ा सा रिटेलर यहाँ पे दिमाग चला रहा है, इस चीज को नोट करना, और ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के शेयर पे नजर बना के रखना। अच्छा, अगली खबर एक आईपीओ की तरफ से आ रही है। ये एक ऐसा आईपीओ है जिसने आज ही अपनी सब्सक्रिप्शन ओपन करी है, 14 तारीख तक इनकी सब्सक्रिप्शन है, 14-15 तारीख तक, और ऑलरेडी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 118% पे चल रहा है। 165 रुपए का प्रीमियम चल रहा है एक शेयर के ऊपर, और जो प्राइस बैंड है वही 130-135 के आसपास का है। तो आप खुद देखिए, अगर यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाता है, 1000 शेयर्स का लॉट है, एक शेयर पे 165 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, तो 1000 शेयर्स में आप खुद देखिए 1,65,000 का मुनाफा सीधा सीधा हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं, ये है एयर फ्लोआ रेल टेक्नोलॉजीज। डेफिनेटली छोटी कंपनी है, एसएमई वाले कैटेगरी से आईपीओ आ रहा है। ये एसएमई बोर्ड का आईपीओ है, छोटी कंपनी का आईपीओ है। टोटल अगर मैं बताऊं, कंपनी यहाँ पे 91 करोड़ रुपीस रेस करने जा रही है। मतलब अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा आएंगी। आज तो पहला दिन था, उसके बाद 15-16 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब सोचिए जो बचे हुए दिन है इसके अंदर कितना सब्सक्रिप्शन आएगा। यहाँ पे अलॉटमेंट मिलना डेफिनेटली मुश्किल है। ग्रे मार्केट की अगर मैं बात करूं, प्रीमियम काफी अच्छे हैं। अनलिस्टेड मार्केट में एक कंपनी का शेयर तकरीबन 305 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, और अब खुद देखिए 165
रुपए का प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि प्राइस बैंड जो है 140 का है। मतलब 305 रुपए का अनलिस्टेड मार्केट पे शेयर ट्रेड हो रहा है और 140 पे तो कंपनी आईपीओ ला रही है, मतलब 140 रुपए में आईपीओ मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे डिमांड बथेरी है। तो थोड़ी सी नजर इस आईपीओ पे बना के रखना। एक्सपेक्टेड है गेन्स यहाँ पे धमाकेदार होंगे और अलॉटमेंट के चांसेस उतने ही कम होंगे। मैं खुद सोच रहा था अप्लाई करूं, लेकिन फिर मैंने देखा यार चांसेस एक्चुअल में काफी कम है। अब जो लास्ट डे होगा सब्सक्रिप्शन का उस पर मैं एक बारी देख लूंगा, थोड़े बहुत चांसेस हैं तो ही मैं अप्लाई करूंगा, नहीं तो पैसे ब्लॉक करा के कोई फायदा नहीं है। चलिए आते हैं अगली और लास्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है IREDA की तरफ से। बेसिकली कंपनी ने जो है 453 करोड़ रुपीस रेस करे हैं 7.7% पर एनम पे। बेसिकली इन्होंने जो है यहाँ पे बॉन्ड्स इशू करे हैं, इनका भी बॉन्ड्स में ओवर सब्सक्रिप्शन था और 2.69% ओवर सब्सक्राइब हुए थे इनके परपेचुअल बॉन्ड्स। तकरीबन 453 करोड़ रुपीस उठाए गए। तो बाजार की नजर IREDA के शेयर्स पे भी है। अब देखिए जितने भी कंपनीज के शेयर्स हो गए सब पे नजर बना के रखना, कल बाजार का डेफिनेटली इन सब पे फोकस रहेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं डेली बेसिस पे लेके आता रहता हूं। बाकी चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल मार्केट के ऊपर, उसके बाद वीडियो के अंदर।